बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ जंग और पाकिस्तान की मुश्किल। आज उसका दूसरा हिस्सा। ईरान के शुमाल मगरबी हमसाए तुर्की से हमारे जितने करीबी ताल्लुकात इस वक्त हैं, आपकी सोच है ईरान का मगरबी हमसाया आज़रबाईजान भी चंद बरस से हमारा मुंह बोला भाई है। जंग से ज़रा पहले ही तो हमने आज़रबाईजान से $4 बिलियन के जहाज़ों के सौदे का बयाना पकड़ा है और अब आज़रबाईजान और ईरान में भी घूरम घूरी हो रही है। चुनाचे लपाटगी के इस माहौल में ये भी तो एक करामत है कि हम अकेले मुस्लिम महल्लेदार हैं जिस पर अब तक एक भी मिसाइल नहीं गिरा और ना ही किसी ड्रोन ने गलती से भी सरहदी लकीर को पार किया है। हमारी डिप्लोमेटिक जहानत अपनी जगह, मगर किस्मत की अपनी अहमियत है। चुनाचे अपना दामन आग से बचाने के लिए हम सुबह किसी की ठोड़ी छू रहे हैं कि भाई गुस्सा थूक दे, शाम गए किसी को शांत करने के लिए ठंडा पानी पिला रहे हैं, रात गए किसी के हाथ जोड़ रहे हैं कि कम से कम तू तो आपे से बाहर ना हो, और किसी का घुटना छू रहे हैं कि भाई इन सब पागलों के दरमियान एक तू ही तो सियाना है, ज़रा सा और बर्दाश्त कर ले। हमसाए को भी पुरसा देना है और उसने किसी और पड़ोसी को ड्रोन कर दिया तो इस फेल की मजम्मत भी करनी है। कभी इधर जा तो कभी उधर दौड़, कभी फलाने को कॉल तो कभी धमकाने को मैसेज, और फिर अपनी अतावली जनता को भी रोज तसल्ली, दिलासा और डांट डपट। तुम क्यों जाग रहे हो, तमाशा थोड़ी लगा पड़ा है, जाओ जाके सो जाओ, हमारी जान पर बनी है। और तुम पेट्रोल की कीमत सिर्फ 55 रुपए लीटर बढ़ने पर री री कर रहे हो। जाइए 500 रुपए लीटर पर जाने 500 रुपए लीटर पर क्या करोगे। हम ये कथक बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना चाहिए मगर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मौजूदा ईरानी निज़ाम गिरता है और एक और इराक, शाम, लीबिया या यमन हमारे सर पर पेंडोलियम हो जाता है तो फिर मशरकी और मगरबी सरहद के साथ साथ हमारी तीसरी जगराफियाई लकीर भी गैर महफूज हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये तस्वर किसी डरावने सपने से कम नहीं कि रा और मोसाद जैसे कम ज़रफ़ अदारे ज़ाहदान में बैठकर एटमी पाकिस्तान की गर्दन पर गरम गरम फूंके मारने लगें। अनारकी, वारलॉर्डिज़म और टूट फूट का मतलब ईरानी और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में एक भरपूर मुमकिना ओधम है। ईरान से लाखों पनाह गज़ीन भी हमारी तरफ चल सकते हैं अगर इस भगदड़ी से ख़ुद को बचाने के लिए हमसाए का साथ दें तो खलीजी मोहसन नाराज़ हो सकते हैं और फिर ट्रंप की ज़बान कौन पकड़ेगा। अगर उसने ये कह दिया कि पिछले मई में पाकिस्तान ने 11 छोड़ इंडिया का एक भी जहाज़ नहीं गिराया और फील्ड मार्शल को तो मैं बहुत अजीम आदमी समझता था, मगर वो तो वगैरह वगैरह। और अगर अपने सबसे प्यारे हमसाए और दोस्त चीन की तरफ आस भरी निगाहों से देखें तो उसे इन दिनों मुराकबे और ज्ञान ध्यान से ही फुर्सत नहीं। लगता है इस समय बीजिंग में धनिया पीकर वजीफ़ा जारी है। इसलिए भाई अपनी लंगोट बचाने के लिए हमारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा या कुछ भी ना लगे, हमारी बला से कोई ज़रा बताएगा कि ट्रंप अभी कितने और बरस वाइट हाउस में है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔